पूरे बिहार में, यूपी में, झारखंड में 14 जगह जनसभा करेंगे। ये बड़ी रैली होगा। हर जगह कम से कम लाख, सवा लाख लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। वहाँ पे मैं जाऊँगा और वहाँ पे अपने हक अधिकार की बात करेंगे। अगर एक नंबर में ओबीसी में अगर हमारे यादव भाई है, तो दूसरा नंबर में निषाद समाजी है, जो पौने 10% की संख्या में पूरे बिहार में है। तो और अति पिछड़ा में 36% हमारे पास संख्या है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में वोट से ही सारा परिवर्तन होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अब रानी के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा, जरूरी नहीं कि वही राजा बनेगा। अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा। तो वोट हमारे पास है। एक साथ में 14 रैली होना है, एक दिन में 2 रैली होना है और लगातार एक हफ्ता तक रैली चलेगा, जहाँ पे लाखों निषाद वहाँ पे पहुँचेंगे और वही संकल्प दोहराया जाएगा कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। आज बिहार में हर एक निषाद परिवार में जाइएगा, निषाद समुदाय में जाइएगा, वहाँ पे एक ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा नाव छाप है, हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा नेता है, हमारी पार्टी वीआईपी है, विकासशील इंसान पार्टी। तो मजबूती से लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है। सभी उपजाति को, बीन बिल्दार, नुनिया, मला को, सबको आरक्षण बंगाल में मिल रहा है। दिल्ली में निषाद के सभी उपजाति, बीन बिल्दार, नुनिया, मला को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में या झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, देश का संविधान एक है। फिर हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। 75 साल से लोगों ने हमें यूं ही वोट लेते रहा, हमें बेवकूफ बनाते रहा। यूपी में एक रैली होना है, झारखंड में 2 रैली होना है, बिहार में 11 रैली होना है। अब पार्टी इतना मजबूत हो चुका, कैडर इतना मजबूत हो चुका है कि कहीं पे तैयारी के लिए लोगों को भेजना नहीं पड़ता है, स्वतः रैली कंप्लीट होगा। और आप देखने के लिए मिलेगा, आपके पास रोज कल से विजुअल आना चालू होगा कि कितना शानदार रैली होगा। लोगों को संकल्प करवाएं। उसी क्रम में अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे बिहार में, यूपी में, झारखंड में 14 जगह जनसभा करेंगे। ये बड़ी रैली होगा। हर जगह कम से कम लाख, सवा लाख लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। वहाँ पे मैं जाऊँगा और वहाँ पे अपने हक अधिकार की बात करेंगे। और वो रैली जो है 29 तारीख से चालू होगा। 29 नवंबर को मोतिहारी में, शिवहर में रैली होना है। 30 तारीख को सहरसा, दरभंगा में रैली होना है। 1 दिसंबर को झारखंड में पलामू में और रोहतास में रैली होना है। 2 दिसंबर को शनिवार को जौनपुर और उत्तर प्रदेश में होना है। उसके साथ ही कैमूर में होना है। 3 दिसंबर को पीरपैंती, भागलपुर और मुंगेर में होना है। 5 दिसंबर को साहेबगंज, झारखंड में और नौगछिया, भागलपुर में होना है। और 6 दिसंबर को बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में होना है। तो एक साथ में 14 रैली होना है, एक दिन में 2 रैली होना है और लगातार एक हफ्ता तक रैली चलेगा, जहाँ पे लाखों निषाद वहाँ पे पहुँचेंगे और वही संकल्प दोहराया जाएगा कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है, अपने पार्टी के साथ रहना है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना है। और मेरी लड़ाई वही है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और ये निश्चित तौर पे ये जो स्लोगन है, ये भारत सरकार के लिए है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है भारत सरकार को ही आरक्षण पूरा करना है। क्योंकि बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, सभी उपजाति को, बीन बिल्दार, नुनिया, मला को, सबको आरक्षण बंगाल में मिल रहा है। दिल्ली में निषाद के सभी उपजाति, बीन बिल्दार, नुनिया, मला को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में या झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, देश का संविधान एक है। फिर हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। 75 साल से लोगों ने हमें यूं ही वोट लेते रहा, हमें बेवकूफ बनाते रहा। तो हम लोगों ने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते, संगठन के माध्यम से लड़ते लड़ते अभी हमने पॉलिटिकल पार्टी भी बना लिया है। और आपने देखा कि किस तरीके से चढ़ाव उतार हो रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि बिहार में उन्होंने जाति आधारित गणना उन्होंने कराया, और जाति आधारित गणना में आपने देखने के लिए मिला होगा कि बिहार में पौने 10% निषाद समाज है। अगर एक नंबर में ओबीसी में अगर हमारे यादव भाई है, तो दूसरा नंबर में निषाद समाजी है, जो पौने 10% की संख्या में पूरे बिहार में है। तो और अति पिछड़ा में 36% हमारे पास संख्या है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में वोट से ही सारा परिवर्तन होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अब रानी के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा, जरूरी नहीं कि वही राजा बनेगा। अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा।
तो वोट हमारे पास है। गरीब जनता का वोट से ही देश का प्रधानमंत्री चयन होता है और गरीब जनता के वोट से ही राज्य में मुख्यमंत्री बनता है, और 10% वोट हमारे पास है। जब भी मौका मिला बिहार में सभी पॉलिटिकल पार्टी को हमने दिखाया, चाहे वो सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर में उपचुनाव लड़कर 25,000 वोट लाना हो, या हमने बोछा में 35,000 वोट अकेले दम पे मैंने लड़ाई लड़के लिया, या कुरहनी में चुनाव लड़कर 10,000 वोट आया। तो हमने हर पॉलिटिकल पार्टी को दिखा दिया कि निषाद का वोट जो है वो अभी कैडर बन चुका है। जैसे कभी मायावती जी के साथ हुआ करता था कि हर हाल में वो उसके लिए एक ही नजर आता था, हाथी। तो उसी तरीके से आज बिहार में हर एक निषाद परिवार में जाइएगा, निषाद समुदाय में जाइएगा, वहाँ पे एक ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा नाव छाप है, हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा नेता है, हमारी पार्टी वीआईपी है, विकासशील इंसान पार्टी। तो मजबूती से लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आने वाला समय में निश्चित तौर पे देश का जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें निषाद समाज यूपी, बिहार, झारखंड में एक निर्णायक वोट होगा। और अभी जो लोग जैसे भी सोचे वो सोचते रहे। आज़ाद भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि तकरीबन 40 लाख से अधिक लोग हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूमेंगे। अगर घूमेंगे तो सिर्फ वीआईपी के पास घूमेंगे। और अभी जो 14 रैली होना है, तकरीबन इसमें भी कम से कम 15 से 20 लाख लोगों को संकल्प कराया जा रहा है। तो आने वाले समय में बड़ा ये होगा। और ये यूपी, बिहार, झारखंड में हमारे पास वो शक्ति है, 134 लोकसभा सीट है। हमारा जो दोस्त होगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो दुश्मन होगा, निषाद समाज को जो इग्नोर करेगा, उनको कुछ नहीं समझेगा, जो उनके एजेंडा पे काम नहीं करेगा, उसको 60 लोकसभा सीट से नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और हम तो उस कुल खानदान के लोग हैं कि हमारे पास नाव है, कभी हमारे नाव से श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे। इसलिए आप लोगों के लिए हमने बैनर में लगा दिया कि आप पहचानिए, हम वही केवट में हैं, और हमारे नाव पे जो बैठेगा वो पार लगेगा, जो नाव पे नहीं बैठेंगे वो मझधार में बैठ जाएंगे, पहुंचेंगे। तो इसलिए मजबूती से हम लोग अपना काम में लगे हैं। और आप देखते होंगे कि बिहार में किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक बड़ा नेता आता होगा तो एक रैली करने के लिए राज्य के सभी नेता को उतार देते हैं, और उसके बाद वो रैली सफल होता है। और आप सभी को जानकारी होगा कि कल से रैली होना है, और मैं आज आपके बीच में पीसी कर रहा हूं, और एक साथ में 14 रैली होना है, जिसमें से यूपी में एक रैली होना है, झारखंड में 2 रैली होना है, बिहार में 11 रैली होना है। और पार्टी इतना मजबूत हो चुका, कैडर इतना मजबूत हो चुका है कि कहीं पे तैयारी के लिए लोगों को भेजना नहीं पड़ता है, स्वतः रैली कंप्लीट होगा। और आप देखने के लिए मिलेगा, आपके पास रोज कल से विजुअल आना चालू होगा कि कितना शानदार रैली होगा। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा बापू सभागार में भी एक रैली हुआ, और रैली में आप देखें कि जितना नेता है उसके सामने में अगर देखिएगा तो 100 लोग भी नहीं पहुंचा। तो लोग अपने आप को भले कितना मजबूत बोले, जनता को आप ला के संबोधन कर रहे हैं वो मायने रखता है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है नेताधीन है, उनके कहने से कोई आने वाला नहीं है, और वो पार्टी बिहार में अपने आप को मानता है कि हम शेर हैं, बब्बर शेर हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अब अगर उसके पास शेर और बब्बर शेर होता तो बापू सभागार में 5,000 भीड़ लाना था। अब 5,000 में मतलब 100 लोग आना, ये कितना दर्शाता है। तो इसलिए आने वाला समय में बिहार में एक उभरता हुआ पार्टी वीआईपी पार्टी है। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना क्षमता दिखा चुका है, और आने वाला समय 2024 में बहुत मजबूती से हम लोग काम करेंगे। अभी तो 14 रैली है। आप सबसे आग्रह है कि